एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एयर बलून ए है और दूसरा एयर बलून बी है। दोनों जो है एयर में है, हवा में है, एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। एक पर्सन है एट पॉइंट पी, जो बलून का डिस्टेंस है, हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, वो ए आर हो गया बलून ए का, एंड बलून बी का बी क्यू हो गया। तो अगर हम डायग्राम को देखेंगे तो उसमें ए आर पी एंड बी क्यू पी ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं। राइट एंगल्ड एट आर ए आर पी, एंड फॉर द ट्राइंगल बी क्यू पी वो राइट एंगल्ड है एट क्यू। तो यहाँ पे जो साइड्स है ए आर एंड पी आर, ये दोनों साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स है कंटेनिंग 90 डिग्री। एंड फॉर द ट्राइंगल बी क्यू पी साइड बी क्यू एंड पी क्यू, ये दोनों साइड्स है कंटेनिंग 90 डिग्री। सेगमेंट एपी एंड सेगमेंट बीपी जो है वो हाइपोटेनियस है ऑफ बोथ द ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। तो ये हम समझ सकते हैं और ये तीनों का रिलेशन हम देखेंगे इस चैप्टर में। हमें ये मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल के अपोजिट का जो साइड है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये सब चीजें हम स्टडी करेंगे और उसके रिलेशन हम देखेंगे इस चैप्टर में। और ट्रिग्नोमेट्री में इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके जो मिसिंग डेटा है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हाइपोटेनियस हो सकता है, हाइट हो सकता है, या बेस हो सकता है। तो ये सब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी हम उसको डिनोट कर देते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट पॉइंट बी, तो एंगल ए बी सी क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। एंगल ए का मेजर हम ले लेते हैं थीटा डिग्री। हमको क्या पता है, विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा डिग्री हमको एडजेसेंट साइड क्या मिल जाएगा, इस एंगल का ए बी मिल जाएगा पहले फिगर में, एंड अपोजिट साइड फॉर एंगल ए क्या है, बी सी हो गया। अब दूसरे फिगर में सेम ट्रायंगल में अगर हम थीटा जो है एंगल सी को कंसिडर करते हैं, तो थीटा का जो एडजेसेंट साइड मतलब बाजू का साइड क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा सेकंड फिगर में, एंड अपोजिट साइड ए बी हो जाएगा सेकंड फिगर में। ये डिपेंड करता है कि अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड क्या होगा जो हमारा एंगल जो हमने कंसिडर किया है उसके ऊपर। हाइपोटेनियस तो अपोजिट रहेगा टू द 90 डिग्री। हाइपोटेनियस वो साइड है जो अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल होता है, वो हम देख सकते हैं अपोजिट साइड्स एंड हाइपोटेनियस। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है फॉर एंगल एबीसी इन फिगर 1 हमारे पास क्या रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसकी वैल्यू डालेंगे तो हमको साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी मिल जाएगा। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो डायग्राम 1 के लिए है, तो डायग्राम 1 में एडजेसेंट साइड थीटा का ए बी है एंड हाइपोटेनियस जो है वो एसी है। टैन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या रहेगा, बीसी है फॉर फिगर 1, एंड एडजेसेंट साइड जो है वो ए बी है, वो हम लिख लेंगे। कोसेक थीटा का एक रिलेशन ये है कि वो 1 बाई साइन थीटा भी होता है। तो साइन थीटा के इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो तो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड हो जाएगा, देयरफॉर एसी अपॉन बीसी हो जाएगा कोसेक थीटा। वैसे ही सेक थीटा का 1 बाय कॉस ए होता है, तो उसका भी सेम करेंगे तो हमको सेक थीटा इज इक्वल टू एसी बाय ए बी मिलेगा। कॉट थीटा होता है 1 बाय टैन, तो टैन का इनवर्स लेंगे तो हमको कॉट थीटा मिल जाएगा। तो कॉट थीटा हो गया एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसी को अगर हम एंगल बीसीए के लिए ले रहे हैं फॉर द फिगर 2, साइन थीटा जो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। अब फॉर फिगर सेकंड, तो उसमें क्योंकि एंगल बीसीए कंसिडर किया हुआ है, हमारा अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, एंड हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, एसी ही रहेगा। फिर कॉस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड फॉर सेकंड फिगर एंगल बीसीए के लिए बीसी हो गया, एंड हाइपोटेनियस तो सेम है एसी। फिर टैन थीटा हमारा क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड फॉर सेकंड फिगर के लिए टैन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब कोसेक थीटा ले लेंगे। कोसेक थीटा हमको पता है 1 बाय साइन थीटा होता है, एंड साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। फॉर सेकंड फिगर के लिए हमको मिलेगा एसी अपॉन ए बी। देन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। देन सेक थीटा हो जाएगा फॉर द डायग्राम सेकंड एसी अपॉन बीसी। नाउ कॉट थीटा इज 1 बाय टैन थीटा, तो टैन थीटा का इनवर्स कर देंगे हम। टैन थीटा था ए बी बाई बी सी, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए बी हमको मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है वो हम देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेम एज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, सेम एज कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा। तो टैन थीटा हमको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है 1 बाय टैन थीटा, तो टैन थीटा का अपोजिट मिल जाएगा हमको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
हमको tan a का वैल्यू दिया हुआ है, tan a इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमको निकालना है फॉर द एंगल a, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल a के लिए निकालना है। यानी यहाँ पे एंगल a जो है अब हम उसको थीटा कंसिडर करेंगे। तो हमने डायग्राम बना लिया है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो AB हमारे पास क्या है 3x है, BC क्या है हमारे पास 4x है, थीटा हमने क्या एंगल a लिया हुआ है। तो tan थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, ये फॉर्मूला है। तो tan a इज इक्वल टू BC बाई AB हो गया, लेकिन tan a हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4/3, तो 4/3 हम लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि BC जो है वो 4 पार्ट्स हो जाएगा एंड AB जो है वो 3 पार्ट्स हो जाएगा। किसका? ऑफ सम कॉमन मल्टीपल से हम x बोल देंगे, कोई भी एक कॉमन मल्टीपल है उसको हम x बोल देंगे। तो BC हमको क्या मिल जाएगा 4x मिल जाएगा एंड AB इज इक्वल टू हमको 3x मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, जहां पे साइड 1 एंड साइड 2 कौन से साइड्स है? ये वो साइड्स है जो 90 डिग्री बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर हमने पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया। और हाइपोटेनस क्या है हमारे फिगर में? AC का स्क्वायर। एंड साइड 1 कोई भी ले सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, इट डज नॉट मैटर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB क्या है 3x, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर हमको मिल जाएगा, यानी टोटल 25x स्क्वायर मिल जाएगा। यानी AC इज इक्वल टू, तो 25 का रूट तो 5 होता है एंड x स्क्वायर का रूट x हो जाएगा। तो हमको AC क्या मिल जाएगा 5x मिल जाएगा। तो अब 1 एंड 2 को हम इस्तेमाल करेंगे और जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हम फाइंड आउट करेंगे 1 एंड 2 का इस्तेमाल करके। अब हमारे पास AB भी है, BC भी है और अब हमने AC भी फाइंड आउट कर लिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो अपोजिट साइड क्या हो गया? BC है एज पर द फिगर एंड हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया? AC हो गया। और BC और AC की हमको वैल्यू पता है, तो 4x अपॉन 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो 4/5 हमको मिल जाएगा। cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड AB हो गया, तो AB बाई AC हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू AB बाई AC इज इक्वल टू 3x अपॉन 5x इज इक्वल टू 3/5 हमको मिल जाएगा। नाउ कोसेक थीटा हमको पता है 1 बाई साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का इनवर्स कर सकते हैं हम। साइन थीटा तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, उसका इनवर्स हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, तो हमको क्या मिलेगा 5/4 मिल जाएगा। AC बाई BC इज इक्वल टू 5x बाई 4x इज इक्वल टू 5/4 कोसेक थीटा मिल गया। अब सेक थीटा हमको क्या मालूम है? वो इनवर्स होता है cos थीटा का। तो cos क्या है? cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू AC बाय AB इज इक्वल टू 5x अपॉन 3x इज इक्वल टू 5/3, x कैंसिल हो जाएगा। फिर cot थीटा तो tan थीटा का इनवर्स होता है, तो cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा? cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो गया cot थीटा। तो AB बाय BC इज इक्वल टू 3x बाय 4x इज इक्वल टू 3/4। एंगल B एंड एंगल Q कैसे एंगल्स है? एक्यूट एंगल्स, जिसका मेजर 90 डिग्री से कम होता है, सच दैट साइन लेंगे अगर B का एंड साइन लेंगे हम Q का तो दोनों इक्वल आएगा, ऐसा है। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल B जो है और एंगल Q जो है वो इक्वल है। तो हम दो ट्रायंगल बना लेंगे, ABC राइट एंगल एट C एंड PQR राइट एंगल एट R। तो साइन B इज इक्वल टू साइन Q हमको मिलेगा, इसको हम इक्वेशन बोल देंगे। तो साइन B इज इक्वल टू साइन Q तो गिवन है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा जो है वो B है, तो साइन B इज इक्वल टू AC बाई AB एंड साइन Q PR बाई PQ मिल जाएगा। हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? AC बाई AB इज इक्वल टू PR बाई PQ। इसका ही मतलब क्या? AC बाई PR। अब AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई PQ इज इक्वल टू हम K कंसिडर करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों रेशियो इक्वल है ना, तो वो इक्वल वैल्यू हम K से डिनोट कर देते हैं और इसको A बोल देंगे। तो AC बाई PR इज इक्वल टू K एंड AB बाई PQ इज इक्वल टू K हमको मिल जाएगा। देयरफॉर AC इज इक्वल टू K इंटू PR, AB इज इक्वल टू K इंटू PQ मिल जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, जहां पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है? आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस क्या है? इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। तो पहले ट्रायंगल के लिए ABC के लिए हमको AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड दूसरे ट्रायंगल के लिए PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC हम दूसरे तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर एंड QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। PR स्क्वायर को हम दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, तो हमको BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर एंड QR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर मिल जाएगा। तो BC इज इक्वल टू हम AB AC की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या है? K टाइम्स PQ एंड BC की वैल्यू हमारे पास क्या है? K टाइम्स PR एंड देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर एंड QR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। तो
बी सी इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन निकालेंगे उसमें, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर मिल जाएगा। के स्क्वायर अगर बाहर लाएंगे रूट से बाहर तो वो के हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू के टाइम्स अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसको हम 1 बोल देंगे। एंड क्यू आर हमको क्या है, रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसको हम 4 बोल देंगे। अब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के टाइम्स रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के मिल जाएगा। अब इसको हम बी बोल देंगे। अब हम ए में देख रहे हैं कि पहले ही 2 रिलेशन हमने इक्वल टू के बोल रखा है और अब हमको ए एंड बी से तीनों रेशियोज जो है इक्वल मिल गए। नाउ एज द रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर इन प्रोपोर्शन, अब तीनों प्रोपोर्शन में है, इक्वल रेशियोज है उसके, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के कारण, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हेंस प्रूव। तो हमको एक ट्रायंगल कंसीडर करने के लिए बोल रहा है जिसका नाम क्या है, ए सी बी, राइट एंगल्ड एट सी। इसका मतलब एंगल सी जो है इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का है, यानी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इन विच ए बी का हमको वैल्यू दिया हुआ है 29 यूनिट्स, बी सी का हमको वैल्यू दिया हुआ है 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा हमको निकालने के लिए ये 2 वैल्यूज कह रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए कह रहा है। तो हम वो ट्रायंगल बना लेंगे विच इज राइट एंगल एट एंगल सी। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स एंड बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स और एंगल बी हमारा क्या है, थीटा। तो इन ट्रायंगल ए सी बी अब देख सकते हैं कि वो 90 डिग्री एंगल है उसमें, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। यहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, इज द साइड अपोजिट टू एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री है। तो हाइपोटेन्यूज के जगह हम ए बी स्क्वायर डाल देंगे, साइड 1 हम कोई भी ले सकते हैं, ए सी भी ले सकते हैं, बी सी भी ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ले लेते हैं। अब उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमको क्या मिल जाएगा, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमको 29 माइनस 21 इंटू 29 प्लस 21 मिल जाएगा, यानी 29 माइनस 21 इज 8 एंड 29 प्लस 21 इज 50। 8 इंटू 50 यानी 400 मिल गया, यानी ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 400, यानी ए सी इज इक्वल टू 20 मिल गया हमको, 20 यूनिट्स। अब क्या दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। cos थीटा की हम वैल्यू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमको रिलेशन में cos स्क्वायर थीटा चाहिए। तो cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 21/29। अब हमको क्या रिलेशन निकालना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसमें हम लिख देंगे 21/29, ये हमारा cos थीटा था इसलिए वो उसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस 20/29 का होल स्क्वायर हो गया, यानी 441, 21 का स्क्वायर हो गया 841, 29 का स्क्वायर हो गया, इधर 20 का स्क्वायर 400 एंड 29 का स्क्वायर 841। तो हमको क्या मिलेगा, 841 डिनोमिनेटर में 441 प्लस 400 यानी 841/841 यानी 1 हो गया, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, यानी 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर निकालेंगे, इज इक्वल टू 441/841 माइनस 400/841। अब डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो सीधा न्यूमरेटर का माइनस करेंगे तो हमको 41/841 मिल जाएगा। तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया। हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और उसका 90 डिग्री मेजर है B का, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री हमको ये दिया हुआ है। अगर एंगल A का tan लेते हैं तो हमको 1 मिल रहा है, तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन की वेरीफाई करो दैट 2 टाइम्स sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1 आएगा। तो हमने जो ट्रायंगल हमको दिया हुआ है वो हमने बना लिया, 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1, ये हमको वेरीफाई करना है। तो इन ट्रायंगल ABC वी आर गिवन जो tan A है वो 1 है। अब tan A का वैल्यू हमको 1 है, लेकिन tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हमको पता हुआ है फॉर्मूला। तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास, BC एंड AB। तो हमको tan A क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू A के लिए tan A इज इक्वल टू BC बाई AB मिल जाएगा, और tan A क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, यानी BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1 हो गया। यानी AB अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू BC मिल गया। यानी क्या, AB एंड BC जो है वो इक्वल हो गया, यानी उसको हम बोल सकते हैं से K, जहां पे K क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो AB एंड BC इज इक्वल टू K इंटू 1। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। तो एज पर द फिगर हमें क्या मिल जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो हमें वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB एंड BC दोनों इक्वल है एंड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू K हमने लिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर आएगा, यानी 2K स्क्वायर
तो AC स्क्वायर है तो स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 2k स्क्वायर यानी k बाहर आ जाएगा तो k रूट 2 मिल जाएगा हमको, क्योंकि k स्क्वायर का रूट k आएगा, तो AC इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स k हमको ये मिल गया। नाउ अब हमें क्या पता है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा इज इक्वल टू a के लिए साइन a हमको क्या मिल जाएगा BC बाय AC यानी k बाय k रूट 2 इज इक्वल टू k कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय रूट 2 मिल जाएगा, एंड cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा इज इक्वल टू a के लिए हमको क्या मिलेगा cos a इज इक्वल टू AB बाय AC इज इक्वल टू k बाय k रूट 2 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। नाउ हम इक्वेशन कंसिडर करेंगे a वाला, तो उसमें हमको क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए, ये इक्वेशन a में का लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू साइन ए क्या है निकाला था हमने 1 बाय रूट 2 एंड कॉस ए क्या निकाला था 1 बाय रूट 2, तो 2 टाइम्स रूट 2 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 क्या आ जाएगा 1 बाय 2, देन 2 इंटू हाफ इज 1 यानी 1 आ गया, और राइट हैंड साइड तो पहले से ही 1 प्रूफ करने के लिए बोला था, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गए फॉर द इक्वेशन a, तो हमको क्या मिल गया हमारा रिलेशनशिप ट्रू मिल गया, 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 मिल गया। एक ट्रायंगल OPQ हमको दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज राइट एंगल्ड एट P, मतलब OPQ का जो मेजर है वो 90 डिग्री है, और हमको क्या दिया है साथ ही साथ OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और एक और रिलेशन दिया हुआ है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमको डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है sin Q एंड cos Q का वैल्यू हमको निकालना है, तो जो हमको गिवन दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। OQ माइनस PQ हमको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी अगर PQ राइट हैंड साइड में जाता है तो OQ इज इक्वल टू PQ प्लस 1 मिल जाएगा, या 1 प्लस PQ, इसको हम A बोल देंगे, एंड OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वो हमने डायग्राम बना लिया। तो इन ट्रायंगल OPQ क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि OPQ हमको दिया गया है इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, जहां पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री, साइड 1 कोई भी ले सकते हैं साइड 2 कोई भी ले सकते हैं दोनों में से, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP कितना है 7, तो वो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड OQ हमारे पास क्या है PQ प्लस 1, तो वो हम पुट कर देंगे, तो PQ प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो PQ प्लस 1 को हम A प्लस B का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो हमको PQ स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस 1 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हमको मिल जाएगा, तो PQ स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस 1 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो 1 जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो PQ स्क्वायर प्लस 49 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 48, PQ स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 48 हमको मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी PQ स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी PQ स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड का PQ स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड साइड में ला लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा एक में से, तो हमको क्या मिलेगा 2PQ इज इक्वल टू 48, तो 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्यों लेफ्ट हैंड साइड में वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो PQ इज इक्वल टू 48/2, तो PQ इज इक्वल टू हमको 24 सेंटीमीटर मिल गया। अब ये जो PQ की वैल्यू है हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन A में, तो हमको बाकी सेगमेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। OQ इज इक्वल टू PQ प्लस 1 था तो PQ की जगह 24 डाल दिया, तो OQ इज इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी 25 सेंटीमीटर हमको मिल गया। अब हमको क्या पता है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इसका फॉर्मूला पता है साइन थीटा का, तो थीटा के जगह अगर हम Q लेते हैं तो साइन Q क्या मिलेगा हमको डायग्राम के हिसाब से OP अपॉन OQ, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो 7/25 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा, और cos थीटा क्या है हमारे पास एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अगर थीटा के जगह हम Q पुट करते हैं तो cos Q क्या मिलेगा हमको PQ अपॉन OQ इज इक्वल टू 24/25 सेंटीमीटर। एक डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम को ऑब्जर्व करने के बाद हमको बोल रहा है फाइंड tan P माइनस cot R, तो ये हमको PQR ट्रायंगल दिया हुआ है, PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, एंड PQR इज राइट एंगल्ड एट एंगल Q, तो PQR एंगल जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। अब क्योंकि ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या मिलेगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, जहां पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री, साइड 1 PQ भी हो सकता है QR भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेनियस लेकिन क्या होता है साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, तो हमको क्या मिलेगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमको पता है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B, तो 13 माइनस 12 1 मिल जाएगा एंड 13 प्लस 12 हमको 25 मिल जाएगा, तो 1 इंटू 25 25 मिल जाएगा। अब QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया, यानी स्क्वायर अगर दूसरे साइड जाता है तो
हमको क्या मिलेगा, रूट ऑफ 25। तो क्यू आर हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 5 सेंटीमीटर में बात हो रहा है यूनिट का, इसलिए 5 सेंटीमीटर हमको क्यू आर मिल गया। नाउ हमको क्या पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये हमको फॉर्मूला पता है। अब फॉर थीटा इज इक्वल टू पी हमको क्या मिलेगा, tan p इज इक्वल टू डायग्राम से अपोजिट साइड क्या है क्यू आर एंड एडजेसेंट साइड क्या है पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 5/12 हमको मिल जाएगा। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, यानी cot थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा अगर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो cot थीटा हमको एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मिल जाएगा। अब नाउ थीटा इज इक्वल टू आर के लिए cot r इज इक्वल टू डायग्राम से क्यू आर अपॉन पी क्यू लेंगे तो हमको 5/12 मिलेगा। तो tan p माइनस cot r हमको निकालना था, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 5/12 माइनस 5/12 यानी हमको 0 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है sin a का वैल्यू 3/4 है, तो हमको कैलकुलेट करने बोल रहा है cos a एंड tan a। तो हम एक डायग्राम बना लेंगे ट्रायंगल ABC का, और हमको BC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3k, k क्या है जहाँ पे कॉमन मल्टीपल है, एंड AC इज इक्वल टू 4k दिया हुआ है जहाँ पे k हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, कॉमन मल्टीपल। तो क्योंकि साइन में ये बात कर रहा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला पता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा इज इक्वल टू एंगल A के लिए sin a इज इक्वल टू हमको डायग्राम से क्या मिलेगा, BC अपॉन AC इज इक्वल टू उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 3k अपॉन 4k। नाउ AC इज इक्वल टू 4k एंड BC इज इक्वल टू 3k है, जहाँ पे k हमने क्या लेकर रखा है, एक पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल हमने लिया हुआ है, ये हमको ध्यान में रखना है। अब डायग्राम ABC में हम देख सकते हैं इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमको हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर हमको मिल जाएगा, जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री। हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाता है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। साइड 1 कोई भी ले सकते हैं, AB भी साइड 1 हो सकता है, BC भी साइड 1 ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, AC क्या है 4k, तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। नाउ 4k इज 16k स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का 9, तो 9k स्क्वायर। तो 9k स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7k स्क्वायर बचेगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू रूट हो जाएगा, तो हमको k रूट 7 मिल जाएगा, यानी रूट 7 टाइम्स k हमको मिल जाएगा। अब हमको क्या पता है, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस हमको पता है। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल टू a हमको क्या मिलेगा, डायग्राम से AB अपॉन AC और उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको k टाइम्स रूट 7 अपॉन 4k इज इक्वल टू k कट हो जाएगा, तो रूट 7/4 हमको मिल जाएगा। तो cos a का भी वैल्यू मिल गया। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड हमको फॉर्मूला पता है। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल टू a हमको tan a इज इक्वल टू फ्रॉम डायग्राम क्या मिल जाएगा, BC अपॉन AB, और BC और AB की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको 3k अपॉन k टाइम्स रूट 7 इज इक्वल टू 3/√7 हमको मिल जाएगा। हमको दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8, और हमको कहा गया है फाइंड sin a एंड sec a। हमको जो दिया हुआ है वो लिखेंगे 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब 15 लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो cot a इज इक्वल टू 8/15 मिल जाएगा हमको। लेकिन हमको cot थीटा का फॉर्मूला पता है 1/tan थीटा, यानी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो cot थीटा हमको ये मिल जाएगा। जो डेटा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से हमको AB क्या है 8k दिया हुआ है, BC हमको 15k दिया हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू a के लिए हमको cot a क्या मिल जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या है, a का AB है एंड अपोजिट BC है, वैल्यू पुट करेंगे तो 8k अपॉन 15k मिल जाएगा, जहां पे k हमारा क्या है, इस एनी पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल। क्यों, क्योंकि हमको AB 8 पार्ट्स दिया हुआ है एंड BC 15 पार्ट्स दिया हुआ है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, जहां पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री। साइड 1 AB भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, आंसर सेम आएगा। हाइपोटेनियस साइड क्या है, इज द साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री। तो हमें क्या मिल जाएगा, हम वैल्यू पुट करेंगे तो 8k स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज 225 एंड k का स्क्वायर इज k स्क्वायर, तो 225 प्लस 64 इज 289, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289k स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 289 यानी 17k मिल जाएगा हमको। तो AC हमको 17k मिल गया। अब हमारे पास AB की वैल्यू है, BC की वैल्यू है, और अभी हमने AC का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम फॉर थीटा इज इक्वल टू a, sin a हमको क्या मिल जाएगा, BC अपॉन AC इज इक्वल टू BC और AC की वैल्यू डालेंगे तो 15k अपॉन 17k इज इक्वल टू 15/17 मिल जाएगा। नाउ sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos a होता है, यानी इनवर्स ऑफ cos, यानी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। नाउ थीटा इज इक्वल टू a के लिए sec a क्या मिल जाएगा हमको, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम AC अपॉन AB इज इक्वल टू 17k अपॉन 8k, यानी 17/8। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, और क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो हमें क्या दिया हुआ है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। हम एक डायग्राम बना लेंगे ट्रायंगल ABC, जहां पे AB हमको क्या मिल जाएगा 12k एंड AC इज इक्वल टू 13k मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि sec थीटा हमको दिया हुआ है, sec थीटा से हमने डिटरमाइन किया। sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा, इनवर्स ऑफ cos थीटा होता है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। अब एंगल A अगर लेते हैं
तो sec थीटा इज इक्वल टू फ्रॉम फिगर AC अपॉन AB हो जाएगा इज इक्वल टू 13K अपॉन 12K। ये हमको दिया हुआ है 13 अपॉन 12, इसलिए हाइपोटेनियस हमारा 13K हो गया एंड एडजेसेंट साइड है वो हमारा 12K हो गया था। यहाँ पे K क्या है, कॉमन मल्टीपल है। अब ABC वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा। नाउ AC की वैल्यू हम पुट कर देंगे एंड AB की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमको 13K का स्क्वायर इज इक्वल टू 12K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 12K का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमको BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 13K माइनस 12 इंटू 13K प्लस 12K, यानी हमको क्या मिल जाएगा 1 इंटू 25K स्क्वायर। तो हमको 25K स्क्वायर मिल जाएगा BC स्क्वायर। BC इज इक्वल टू रूट ऑफ 25K स्क्वायर यानी 5K मिल जाएगा। अब हमारे पास AB की वैल्यू है, AC की वैल्यू है एंड BC की भी वैल्यू आ गई। अब हमें साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस ये पता है। नाउ थीटा इज इक्वल टू A के लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC हो जाएगा, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 5K बाई 13K इज इक्वल टू 5/13 हमको मिल जाएगा। नाउ कॉस थीटा हमको क्या पता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा हमको क्या मिल जाएगा, AB अपॉन AC मिल जाएगा फॉर थीटा इज इक्वल टू A के लिए। तो AB एंड AC की वैल्यू पुट करेंगे तो 12K अपॉन 13K इज इक्वल टू 12/13 हमको मिल जाएगा। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। नाउ थीटा इज इक्वल टू A के लिए tan थीटा हमको क्या मिल जाएगा, BC अपॉन AB, डायग्राम से मिल जाएगा। BC की वैल्यू पुट करेंगे AB की तो हमको 5K अपॉन 12K यानी 5/12 मिल जाएगा। कोसेक थीटा हमारे पास क्या है, इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल टू A, हमको एंगल A के लिए कोसेक थीटा मिल जाएगा AC अपॉन BC फ्रॉम द डायग्राम, तो 13K अपॉन 5K यानी 13/5 हमको मिल जाएगा। नाउ कॉट थीटा इज इनवर्स ऑफ tan थीटा यानी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो फॉर थीटा इज इक्वल टू A के लिए कॉट A हमको क्या मिल जाएगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू 12K/5K इज इक्वल टू 12/5। हमको क्वेश्चन में दिया है कि एंगल A एंड एंगल B कैसे है, लेस देन 90 डिग्री है इंडिविजुअली, ऐसे कि cos A की वैल्यू निकालेंगे तो cos B की वैल्यू के बराबर आएगा। तो हमको बताना है एंगल A एंड एंगल B जो है वो इक्वल है। ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, उसमें एल्टीट्यूड CD ले लेंगे, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। यहाँ पे CD परपेंडिकुलर टू AB है, यानी एंगल CDB एंड एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री है। और ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल CBD जो बनेंगे इसके कारण ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनते हुए दिख रहा है। अब हमारे पास cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है कि दोनों इक्वल है, तो इसको हम 1 बोल देंगे। लेकिन हमें क्या पता है, cos थीटा का फॉर्मूला इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा होता है। फॉर थीटा इज इक्वल टू एंगल A, cos A हमको क्या मिल जाएगा, AD अपॉन AC एंड cos B हमको क्या मिल जाएगा, BD अपॉन BC फॉर्म फिगर। तो ये जो वैल्यूज है अगर हम 1 में पुट करते हैं, AD अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC, इसका मतलब ही क्या मिल रहा है हमको, जो BD है राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर में लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC हमको मिल जाएगा। इसको हम बोल देंगे इज इक्वल टू K, क्यों, क्योंकि दोनों जो रेशियोज है वो इक्वल है, तो हम उसको K ले सकते हैं। तो हमको AD अपॉन BD इज इक्वल टू K एंड AC अपॉन BC इज इक्वल टू K मिल रहा है। तो AD इज इक्वल टू क्या मिलेगा, K टाइम्स BD एंड AC इज इक्वल टू K टाइम BC मिलेगा, तो इसको हम 2 बोल देंगे। अब हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल CAD के लिए एंड CBD, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है, जहां पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री इन दैट ट्रायंगल। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर मिल जाएगा पहले ट्रायंगल के लिए CAD के लिए, एंड CBD के लिए हमको BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर मिल जाएगा एज पर द फिगर। तो AD को हम दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, हम BD को दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमको ये दोनों ही अबव केस में राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल मिल जाएंगे, यानी AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर मिल जाएगा। अब दोनों की इसमें जो वैल्यूज हमको पता है वो हम पुट कर देंगे। AC का क्या वैल्यू है, K टाइम्स BC, AD का क्या है, K टाइम्स BD इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो स्क्वायर लग जाएगा, तो K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब K स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो वो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है तो कट हो जाएगा, यानी K स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, यानी K इज इक्वल टू रूट 1 मिल जाएगा, यानी K की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, क्योंकि रूट 1 1 होता है। तो अब ये जो K की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। AD इज इक्वल टू K टाइम्स BD था तो 1 इंटू BD हो गया, एंड AC इज इक्वल टू K टाइम्स BC था तो 1 इंटू BC हो गया, यानी AC इज इक्वल टू BC मिल गया हमको, AD इज इक्वल टू BD एंड AC इज इक्वल टू BC मिल गया। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हमको मिल गया। क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स इन अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमको पता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के जो कॉन्ग्रुएंट साइड है उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो प्रूव हो गया।
इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमको इवेल्युएट करने बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का, पहले का, और दूसरा क्या है कॉट स्क्वायर थीटा का हमको वैल्यू निकालना है। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और हमारा थीटा क्या है एंगल ए है, तो ए बी 7K हो गया एंड बी सी 8K हो गया, क्योंकि कॉट थीटा हमको क्या दिया हुआ था 7/8 एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड के लिए हमने 7K ले लिया ए बी को एंड अपोजिट साइड के लिए बी सी इज इक्वल टू 8K हो गया। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड है, तो थीटा इज इक्वल टू एंगल ए के लिए हमको क्या मिलेगा ए बी अपॉन बी सी, उसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 7K अपॉन 8K ये हमको मिल गया, जहां पे K क्या हमने लिया हुआ है इज अ पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल। अब ए बी इज इक्वल टू 7K हो गया एंड बी सी इज इक्वल टू 8K हमको मिल गया। नाउ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल होने के कारण पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं, तो हमको हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर मिल जाएगा, जहां पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस क्या है इज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो हमको ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमको मिल गया, तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर हमको मिल जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 64 इज 113K स्क्वायर, यानी ए सी इज इक्वल टू ए सी से लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर जाएगा राइट हैंड साइड तो रूट हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 113K स्क्वायर, उसमें से K स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा K, तो ए सी इज इक्वल टू K टाइम्स रूट 113। नाउ हमको क्या पता है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा इज इक्वल टू एंगल ए के लिए क्या मिल जाएगा हमको साइन थीटा बी सी अपॉन ए सी, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 8K अपॉन K टाइम्स रूट ऑफ 113 इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 113 मिल जाएगा। नाउ कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा इज इक्वल टू एंगल ए के लिए फ्रॉम द फिगर ए बी अपॉन ए सी, वैल्यू पुट करेंगे तो 7K बाय K टाइम्स रूट 113 यानी 7 बाय रूट 113। अब जो वैल्यू हमारे पास है साइन थीटा की है कॉस थीटा की वैल्यू है, हम इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में भी वही बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा हमने निकाल के रखा है 8 बाय 100√13, वो हम पुट कर देंगे एंड कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 7 बाय रूट 113, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 माइनस 64 बाय 113 अपॉन 1 माइनस 49 बाय 113, तो 113 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, 113 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल गया 49 बाय 64, ये हमारा पहला वैल्यू मिल गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको कॉट थीटा इज 7/8 उसका स्क्वायर, तो 49 बाय 64 ऐसे ही मिल गया। हमको 3 टाइम्स कॉट ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हमको चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए मिलता है क्या। तो हम ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, तो ए बी हमको 4K दिख रहा है एंड बी सी इज इक्वल टू हमको 3K दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमको जो 3 टाइम्स कॉट ए इज इक्वल टू 4 हमको दिया हुआ था, तो 3 को अगर राइट हैंड साइड ले जाते 4/3 मिल जाता एंड कॉट थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो उस हिसाब से हमने ट्रायंगल में वैल्यू पुट कर दी है, जो कॉट थीटा है इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो थीटा इज इक्वल टू एंगल ए के लिए हमको ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 4K बाई 3K मिल जाएगा, जहाँ पे K क्या है इज एनी पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल। ए बी इज इक्वल टू 4K हमको दिख रहा है क्लियर एंड बी सी इज इक्वल टू 3K हमको दिख रहा है ऑन कंपैरिजन। अब राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी होने के कारण पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, तो हमको हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर मिलेगा, तो साइड 1 एंड साइड 2 क्या है आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, तो हमको ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल जाएगा। हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर मिल जाएगा, यानी 16 प्लस 9 हमको क्या मिल जाएगा 25K स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर का स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 5K मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा आसानी से निकल जाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू ए, साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 3K बाई 5K इज इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू ए, कॉस ए इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू 4K बाई 5K इज इक्वल टू 4/5, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू ए, tan ए इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी इज इक्वल टू 3K बाई 4K इज इक्वल टू 3/4। नाउ टू प्रूव 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हमारे पास tan
ए का वैल्यू हमने फाइंड आउट करके रखा हुआ है, वो पुट कर देंगे तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमको 16 माइनस 9/16 एंड 16 प्लस 9/16, 16 कैंसिल हो जाएगा तो हमको 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 7/25 हमको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हमारे पास कॉस ए एंड साइन ए की वैल्यू पहले से ही निकाल के रखी हुई है, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 16 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 7/25। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों 7/25 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो ट्रू है। हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है नेम्ड ABC, राइट एंगल्ड एट B, तो एंगल B जो है इस ट्रायंगल में 90 डिग्री दिया हुआ है। अगर tan A इज इक्वल टू 1/√3 वैल्यू है तो वैल्यू निकालो फर्स्ट sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C, देन cos A इंटू कॉस C माइनस sin A इंटू साइन C, ये इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ABC, तो रिलेशन से क्या मिलेगा, AB इज इक्वल टू √3k एंड BC इज इक्वल टू 1k। क्यों? क्योंकि हमको tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है और हमको क्या पता है tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड 1 टाइम्स k हो गया एंड एडजेसेंट साइड क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 है, √3 टाइम्स k हो गया। सो फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू A, tan A इज इक्वल टू BC बाई AB हमको मिलेगा इज इक्वल टू 1k अपॉन √3k, जहाँ पे k क्या है, पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल है, इसलिए हमको AB क्या मिला, √3k एंड BC हमको 1k मिला। नाउ ट्रायंगल ABC तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री। तो हमको मिल जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो वैल्यू हमको पता है वो हम पुट कर देंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू √3 टाइम्स k का होल स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स k, 2k मिल जाएगा हमको। नाउ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो इन्वॉल्व है, जिस रिलेशन का सब क्वेश्चन 1 एंड सब क्वेश्चन 2 का जो वैल्यू हमको निकालना है, उसमें साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, देयरफॉर फॉर थीटा इज इक्वल टू एंगल A, साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू 1k बाई 2k इज इक्वल टू 1/2 हो गया एज पर द डायग्राम। एंड फॉर एंगल C, थीटा इज इक्वल टू C, साइन C इज इक्वल टू AB बाई AC इज इक्वल टू √3k बाई √k इज इक्वल टू √3/2 मिल जाएगा। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमको पता है, सो फॉर थीटा इज इक्वल टू एंगल A, हमको AB अपॉन AC इज इक्वल टू √3k बाई 2k इज इक्वल टू √3/2 हमको मिल जाएगा। एंड फॉर थीटा इज इक्वल टू एंगल C, cos C इज इक्वल टू BC बाई AC इज इक्वल टू 1k बाई 2k इज इक्वल टू 1/2 हमको मिल जाएगा। तो जो पहला रिलेशन है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, हमने साइन A साइन C कॉस C की वैल्यू निकाल रखी है, पुट कर देंगे तो हमको हाफ इंटू हाफ प्लस √3/2 इंटू √3/2 हमको मिल जाएगा, यानी 1/4 प्लस 3/4, यानी डिनोमिनेटर में 4 कॉमन है तो 4 आ जाएगा, 1 प्लस 3 यानी 4/4 यानी 1 मिल जाएगा। √3/2 इंटू हाफ माइनस हाफ इंटू √3/2 दूसरे रिलेशन के लिए, तो √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है नेम्ड PQR, राइट एंगल्ड एट Q, एंगल Q जिसमें 90 डिग्री दिया हुआ है और रिलेशन दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमको वैल्यूज निकालना है साइन P, कॉस P एंड tan P का। तो सोल्यूशन देखेंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल PQR बना लेंगे, PQ हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है, और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इसको हम 1 बोल देंगे। आगे PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल PQR लेंगे, इस पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर हमको मिल जाएगा, साइड 1 एंड साइड 2 स्क्वायर आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो जो हमें वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ हमको 5 पता है, तो 5 का स्क्वायर प्लस
प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हमको क्यू आर स्क्वायर को जब लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस क्यू आर स्क्वायर मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर इंटू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब पी आर प्लस क्यू आर हमको इक्वेशन 1 से वैल्यू दिया हुआ है 25, तो वो हम पुट कर देंगे। तो पी आर माइनस क्यू आर इंटू 25 इज इक्वल टू 25। तो 25 इधर प्रोडक्ट में है तो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा डिवीजन में, तो 25 डिवाइड बाई 25 हमको 1 मिल जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 मिल गया, यानी क्यू आर को अगर हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमको पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है एंड पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 हमको इक्वेशन 2 दिया हुआ है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 2 पी आर इज इक्वल टू 26 मिलेगा, यानी पी आर इज इक्वल टू 26/2 यानी 13 मिल जाएगा। ये पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा, तो हम पहले में पुट कर लेते हैं। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 था तो पी आर 13 हो गया, तो 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो 13 राइट साइड गया तो माइनस में हो गया, तो 25 माइनस 13 इज 12, तो क्यू आर हमको 12 मिल गया। अब हमारे पास तीनों चीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसका हमको जरूरत है, साइन पी की जरूरत है। क्वेश्चन में कहा गया है साइन पी निकालने के लिए, कॉस पी निकालने के लिए एंड टैन पी निकालने के लिए। तो हमको साइन थीटा का फॉर्मूला पता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू पी, क्योंकि हमको साइन पी निकालना है तो साइन पी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यू आर अपॉन पी आर, क्योंकि क्यू आर ही अपोजिट साइड हो जाएगा एंगल पी के लिए एंड पी आर जो है हाइपोटेनियस है, तो 12/13 मिल जाएगा। एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है, तो थीटा इज इक्वल टू पी के लिए कॉस पी इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको पी क्यू अपॉन पी आर, क्योंकि एंगल पी के लिए पी क्यू क्या है, एडजेसेंट साइड, तो 5/13 हमको मिल जाएगा। एंड tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो थीटा इज इक्वल टू पी के लिए हमको tan पी क्या मिल जाएगा, tan पी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 12/5। स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई करने के लिए हमको कह रहा है। स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर tan a हम निकालेंगे फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो tan 0 हमको क्या मिलेगा, 0 मिलता है, तो 0 तो 1 से छोटा है। फॉर a इज इक्वल टू 30 अगर लेते हैं एंगल 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री 1/√3 हमको मिलता है, तो 1 डिवाइडेड बाई √3 यानी 1 डिवाइडेड बाई 1.732, तो वो भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लेस देन 1 है। tan 45 1 होता है, तो ये तो 1 आ गया। tan 60 इज √3 यानी 1.732, जो कि 1 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि tan 45 1 आ रहा है, मतलब लेस देन 1 नहीं है, एंड tan 60 इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकती। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि sec a इज इक्वल टू 12/5 हमको मिलेगा कोई तो एंगल a के लिए। तो sec a हमको पता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो a भी 5 के मिल जाएगा एंड ac 12 के मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि sec a 12/5 दिया हुआ है, और हमको क्या पता है sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो थीटा इज इक्वल टू a के लिए sec a क्या मिल जाएगा, ac अपॉन ab, तो ac क्या हो जाएगा 12 के हो जाएगा एंड ए बी क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा, जहाँ पे k क्या है इज अ पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल। तो हमको ए बी 5k मिल जाएगा एंड ए सी क्या मिल जाएगा 12k। नाउ इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो हमको हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर मिल जाएगा, जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री। फॉर द गिवन ट्रायंगल AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिल जाएगा, उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमको पता है। तो AC का 12k पुट कर देंगे, AB का 5k पुट कर देंगे, तो 12k का होल स्क्वायर 144k स्क्वायर हो जाएगा एंड 5k का होल स्क्वायर 25k स्क्वायर हो जाएगा, और 5k को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे राइट से तो माइनस में हो जाएगा, तो 119k स्क्वायर हमको मिल जाएगा BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर अगर दूसरे साइड ले जाते हैं तो रूट हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 119k स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाएगा रूट ऑफ 119k स्क्वायर का k बाहर आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट 119 का 10.9 हमको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी 121 का रूट 11 आएगा, तो 121 के नजदीक है 119, तो 10.9 आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो AB इज इक्वल टू 5k हो गया, BC इज इक्वल टू 10.9k हो गया एंड AC इज इक्वल टू 12k हो गया। अब हमें क्या पता है, अगर कोई भी ट्रायंगल बनना है तो उसके लिए क्या कंडीशन हमको जरूरी है कि AC माइनस AB, AC हमारा क्या है हाइपोटेनियस, शुड बी लेस देन BC, शुड बी लेस देन AC प्लस AB। तो 12k माइनस 5k 7k आ गया, लेस देन 10.9k आ गया, लेस देन
देन 17K आ गया। तो क्लियरली हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि सच अ ट्रायंगल इज पॉसिबल, ऐसा ट्रायंगल बन सकता है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं sec A इज इक्वल टू 12/5 इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम एंगल A। तो जो हमारा जो दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स बताना है एंड जस्टिफाई भी करना है। तो स्टेटमेंट है cos A इज द एब्रीविएशन, मतलब इज अ शॉर्ट फॉर्म यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। तो कोसिकेंट ऑफ एंगल A का जो शॉर्ट फॉर्म है वो cos A है, ये हमको बोला गया है स्टेटमेंट। तो कोसेक A क्या होता है? कोसेक A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A, ये हमको पता है। एंड cos A इज द एब्रीविएशन फॉर कोसाइन ऑफ एंगल A। तो ये इंफॉर्मेशन हमको क्योंकि पता है तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट दिया हुआ है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल A। तो ये स्टेटमेंट है, मतलब cot जो है वो cot इंटू A होता है। तो cot A इज क्या है? cot A इज एक्चुअली द कोटेंजेंट ऑफ एंगल A एंड नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो क्योंकि हमको ये पता है कि वो कोटेंजेंट है ऑफ एंगल A एंड प्रोडक्ट ऑफ cot A नहीं है, cot एंड cot A का प्रोडक्ट नहीं है, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये होता है। तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर थीटा का कोई हम एंगल लेंगे तो हमको 4/3 वैल्यू मिलेगा किसी तो भी एंगल के लिए। तो हमको क्या पता है? sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला हमको पता है। सो फॉर थीटा इज इक्वल टू सम वैल्यू हमको 4/3 दिया हुआ है, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, यानी अपोजिट साइड क्या हो गया? एंगल थीटा का 4 हो गया एंड हाइपोटेनियस क्या हो गया? एंगल थीटा के लिए 3 हो गया। अब हमें क्या पता है कि हाइपोटेनियस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो कभी भी छोटा नहीं रहेगा कोई भी इंडिविजुअल साइड से। कौन से साइड्स? जो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो हाइपोटेनियस कैन नेवर बी लेस देन इंडिविजुअल 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा जो वैल्यू जिसमें sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 है और हाइपोटेनियस 3 दिखा रहा है फॉर अ साइड हैविंग वैल्यू 4 इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये फॉल्स आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल देखेंगे हम। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो उनकी जो एंगल्स है फॉर एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यूज होती है ये हमको ध्यान में रखना जरूरी है अगर हमको जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में। तो साइन 0 0 होता है, sin 30 हाफ, sin 45 1/√2, sin 60 is √3/2 एंड sin 90 is 1। cos थीटा क्या होता है? 1√3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। tan थीटा is 0, 1/√3, 1√3 एंड इंफिनिटी। tan 90 इंफिनिटी होता है। कोसेक 0 is इंफिनिटी, सेक 90 is इंफिनिटी एंड cot 0 is इंफिनिटी। तो ये वैल्यू हमको याद रखने हैं। अब एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमको जो कि राइट एंगल्ड है, कहाँ पे? एट बी, मतलब एंगल बी 90 डिग्री है। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको लेंथ निकालना है बी सी का एंड ए सी का। सोल्यूशन में हम क्या देखेंगे? ए बी सी ट्रायंगल में ए बी हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड एंगल सी जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या पता है? टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और थीटा इज इक्वल टू सी, टैन सी इज इक्वल टू हमको एंगल सी के लिए अपोजिट साइड ए बी है एंड एडजेसेंट BC है। तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमको पता है। एंगल C दिया हुआ है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 5/BC हमको मिल जाएगा। तो 1/√3 होता है tan 30, ये हमको पता है। तो BC जो है डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड के, वो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा राइट हैंड साइड के। तो हमको BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। हमको साइन थीटा का भी फॉर्मूला पता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल टू C, साइन C क्या मिल जाएगा हमको? AB/AC, क्योंकि AB अपोजिट साइड है, AC जो है हमारा हाइपोटेनियस है और C की जगह 30 डिग्री डालेंगे तो sin 30 इज इक्वल टू 5/AC हमको मिल जाएगा। और sin 30 हमको क्या पता है टेबल से? 1/2 इज इक्वल टू 5/AC मिल जाएगा। सो AC इसको सिंप्लीफाई करेंगे, AC लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2 जो है राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 5 2 10 मिल जाएगा हमको, 10 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल्ड एट Q। तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, उसमें एंगल Q जो है 90 डिग्री हमको दिया हुआ है। PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको कहा है कि डिटरमाइन करो, निकालो एंगल PQR एंड एंगल PRQ का मेजरमेंट हमको निकालना है। मेजर कितना मेजर आएगा? तो पहले हमने ट्रायंगल PQR बना दिया और जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो हमने लिख लिया। PQ 3 सेंटीमीटर, PR जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल P एंड एंगल R निकालना है हमको मेजर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट
अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हमको पता है। थीटा इज इक्वल टू आर के लिए हमको क्या मिल जाएगा, अपोजिट जो है पी क्यू मिल जाएगा एंड हाइपोटेनियस पी आर मिल जाएगा। तो साइन आर इज इक्वल टू अपोजिट पी क्यू 3 है एंड पी आर 6 है। वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हमको मिल जाएगा। 3 1 जा एंड 3 2 जा 6। तो साइन आर इज इक्वल टू हाफ मिल गया। और हमको क्या पता है कि साइन थीटा की कौन सी वैल्यू हाफ होती है, जब साइन 30 डिग्री होता है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। तो आर 30 के लिए हमको साइन आर जो है हाफ मिलेगा। तो पी आर क्यू एंगल मिल गया 30 डिग्री। नाउ अगेन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड है एट क्यू। तो हमारे पास एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर जो है 180 डिग्री मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो जो हमको एंगल पता है वो हम पुट कर देंगे। तो एंगल पी प्लस क्यू 90 है, आर जो है अभी हमने 30 निकाला। तो 30 प्लस 90 जो है वो 120 हो गया। उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस 120 हो जाएगा। तो एंगल पी हमको 60 मिल जाएगा। 180 माइनस 120। तो एंगल आर भी मिल गया, एंगल पी भी मिल गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए माइनस बी का वैल्यू दिया है हाफ, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू दिया है हाफ, और ए प्लस बी एंगल जब ऐड कर रहे हैं तो 0 से बड़ा है एंड लेस देन 90 डिग्री हमको दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू। तो ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। और एक और कंडीशन दिया है कि ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो ए और बी निकालना है हम। तो जो हमको दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेंगे। तो हमको ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री मिल जाएगा एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 30 डिग्री ही हाफ होता है। तो ए माइनस बी 30 डिग्री हो गया एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री ही हाफ होता है। तो ए प्लस बी 60 डिग्री मिल गया। तो ये हमको दो इक्वेशन बन गए, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड करके। तो हमको क्या मिलेगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा और 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी ए इज इक्वल टू हमको 45 डिग्री मिल जाएगा। अब जो ये ए की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो भी बी मिल जाएगा, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो भी हमको बी मिल जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्योंकि ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री था तो ए 45 मिल गया। तो 45 राइट हैंड साइड में गया तो 30 माइनस 45 यानी माइनस 15 हो गया। तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री मिल गया। हमको इवेल्युएट करना है, आंसर निकालना है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन वो हम लिख लेंगे, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल से पता है कि साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, साइन 30 हाफ होता है, कॉस 60 जो है हाफ होता है। तो वो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको √3/2 इंटू √3/2 यानी 3/4 मिल जाएगा एंड हाफ इंटू हाफ 1/4 मिल जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम होने के कारण न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो हमको साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 इज इक्वल टू 1 मिल गया। इवेल्युएट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का क्या वैल्यू हमको मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल इस्तेमाल करेंगे। तो हमें tan 45 डिग्री 1 है ये पता है, cos 30 जो है √3/2 है एंड sin 60 डिग्री इज √3/2। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू tan 45 तो क्या हो गया 1 हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स tan 45 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो हमको 2 इंटू 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4 तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। देयरफॉर 2 टाइम्स tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 हमको कितना मिला 2। इवेल्युएट cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल से हम cos 45 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू एंड cosec 30 की वैल्यू हम लिख लेंगे। cos 45 1/√2 होता है, sec 30 2/√3 होता है एंड cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 होता है। तो cos 45 बाय sec 30 प्लस cosec 30 में इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमको 1/√2 अपॉन 2/√3 प्लस 2 ये मिलेगा। तो 1/√2 न्यूमरेटर में है यानी मल्टीप्लीकेशन में है, 1 अपॉन 2/√3 प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को तो 2 प्लस 2 √3/√3 मिलेगा। √3 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 1/√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में तो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2 इंटू √3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 अपॉन 2 टाइम्स 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा √2 प्लस √6। अब डिनोमिनेटर में रूट हम रख नहीं सकते तो उसको रैशनलाइज कर लेंगे, मतलब √2 प्लस √6 है तो उसको √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो हमको √3 अपॉन 2 टाइम्स √2 प्लस √6 इंटू √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा न्यूमरेटर में √3 इंटू √2 माइनस √6 अपॉन 2 टाइम्स नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा यानी √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 6 यानी हमको -4 मिल जाएगा। यानी हमको 4 2 जा 8 -8 डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को तो √8 माइनस √6 अपॉन 8 मिल जाएगा यानी 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8 मिल जाएगा।
इवेल्युएट sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। तो इसको हमको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या पता है, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, देन tan 45 डिग्री इज इक्वल टू cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, एंड कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3 होता है। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल से ये वैल्यू हमको पता है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया पहले। अब हमें जिसे इवेल्युएट करना है वो क्वेश्चन लिख लिया और उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, sin 30 cos 60 की जगह हम हाफ पुट करेंगे, tan 45 cot 45 की जगह 1 पुट करेंगे, cosec 60 एंड sec 30 की जगह 2/√3 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 + 2/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 1 + 2/2। अब जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3√3 माइनस 2 × 2 अपॉन 2√3 अपॉन 2 × 2 प्लस 3√3 अपॉन 2√3, 2√3 कैंसल। तो न्यूमरेटर में जो है और डिनोमिनेटर में जो है वो हमको मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में क्योंकि रूट है तो उसको हम रैशनलाइज करेंगे। 3√3 + 4 है तो 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 इंटू 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। तो a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, जहाँ पे a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b² होता है। तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a इंटू a क्या होता है, a² एंड नीचे a² - b² का फॉर्मूला लगा के 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमरेटर में, तो हमको 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24√3 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16। तो 9 3 जा 27 माइनस 24√3 प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 16 हमको मिल जाएगा। तो 27 माइनस 24√3 प्लस 16 अपॉन 11 यानी 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये हमारा आंसर है। इवेल्युएट 5 टाइम्स cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टाइम्स sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री हमको इवेल्युएट करना है। तो सोल्यूशन पहले लिख लेंगे। हमको क्या पता है, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। तो ये वैल्यू हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल से हमको पता है। फिर हम क्वेश्चन लिख लेंगे और क्वेश्चन में sin 30 cos 60 cos 30 tan 45 sec 30 की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो हमको 5 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर मिल जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 हमको ये मिल जाएगा। तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 का एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो 1 प्लस 3/4 यानी 4/4 यानी 1 हो जाएगा वो। तो न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो 15 प्लस 64 माइनस 12/12 मिल गया। तो 3 प्लस 64/12 यानी 67/12 हमको मिल गया। सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का क्या वैल्यू आएगा। तो हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं, sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री या tan 60 डिग्री या sin 30 डिग्री, ये हमको ऑप्शंस दिए हुए। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो भी चूज करना है। क्या पता है, tan 30 का वैल्यू पता है हमको 1/√3, तो हमको tan 30 की ही जरूरत है अब प्रॉब्लम में। तो 2 टाइम्स tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30 दिया हुआ है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर यानी 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 यानी 2/√3 अपॉन 1 प्लस 3/3 यानी 4/3 नीचे हो जाएगा। तो अब इसको हम 2/√3 इंटू 3/4 लिख सकते हैं। तो 2 1 जा 2 2 जा तो हमको क्या मिलेगा, √3/2 आंसर मिल जाएगा। लेकिन sin 60 डिग्री इज इक्वल टू ही √3/2 होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज आर करेक्ट ऑप्शन। Solve and find the answer. 1 minus tan square 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा। ऑप्शन दिया हुआ है tan 90 आएगा, ऑप्शन बी दिया है 1 आएगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है sin 45 आएगा एंड डी 0 आएगा। तो सबसे पहले tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमको tan 45 की ही इस क्वेश्चन में जरूरत है। तो 1 माइनस tan 45 की जगह 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 0/2 इज इक्वल टू 0 हमको मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Solve and find the answer. Sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to what? तो a के जगह ऐसा कौन सा एंगल लेना है जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू मिलेगा हमको। तो ऑप्शन ए बी सी डी हमको दिया हुआ है, तो हमको क्या पता है कि sin 0 इज इक्वल टू 0 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। अगर a के जगह 0 डिग्री लेते हैं तो हमको sin ऑफ 2 इंटू 0 यानी sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। और राइट हैंड साइड में अगर ऑप्शन ए के लिए 0 ले रहे हैं तो 2 इंटू साइन ए यानी 2 इंटू sin 0 यानी 2 इंटू 0, क्योंकि sin 0 0 होता है, इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं।
सॉल्व एंड फाइंड द आंसर 2 टाइम्स tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए में cos 60 दिया हुआ है, बी में sin 60, सी में tan 60 एंड डी में हमको sin 30 दिया हुआ है। कौन सा वैल्यू हमको मिलेगा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे? तो tan 30 हमको मालूम होना चाहिए, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 होता है। तो क्वेश्चन हम ले लेंगे, उसमें tan 30 की जगह 1/√3 पुट करेंगे तो हमको 2 टाइम्स 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर मिलेगा, इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 मिल जाएगा। तो डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लगाएंगे तो 3 माइनस 1/3 यानी 2/3, यानी हमको 2/√3 इंटू 3/2 हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3/√3 यानी √3 हमको मिल जाएगा, क्योंकि 3 इज नथिंग बट √3 इंटू √3। If tan of a plus b is equal to √3 and tan of a minus b is equal to 1/√3, अगर ऐसा हमको दिया हुआ है एंड a प्लस b जो है वो 0 एंड 90 डिग्री के एंगल के बीच में आता है या 90 डिग्री के इक्वल में आएगा, एंड एंगल a जो है b से बड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b। तो हमको जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, tan a प्लस b दिया हुआ है, हमको tan a माइनस b दिया हुआ है। अब हमको मालूम है ऐसे tan के कौन से एंगल के लिए हमको √3 मिलता है। तो tan का एंगल अगर 60 डिग्री है तो हमको tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 मिलता है, एंड tan का एंगल अगर 30 डिग्री है तो उसके लिए हमको 1/√3 मिलता है। तो हमको क्या मिल गया? इससे पता चला कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री मेजर का है एंड a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री मेजर का है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 90 मिलेगा, यानी a इज इक्वल टू 45 डिग्री मिलेगा। अब पहले कोई भी दो इक्वेशन में a की वैल्यू डालेंगे हम तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगा। तो पुटिंग हम a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री में पुट करते हैं तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, यानी b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, यानी b इज इक्वल टू हमको 15 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री है एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री है। ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई भी करना है हमको। साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, तो ये हमको चेक करना है ये सही है रिलेशन या गलत है। तो हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये सभी एंगल्स के लिए ट्रू होना चाहिए, एंगल a एंड एंगल b के लिए। तो हम एंगल a इज इक्वल टू 30 ले लेते हैं एंड एंगल b इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा? साइन ऑफ 30 प्लस 60 यानी साइन ऑफ 90 डिग्री, एंड साइन 90 कितना होता है? इज 1। नाउ राइट हैंड साइड में जब साइन a की जगह 30 डालते हैं तो साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 कितना है? 1/2 एंड साइन ऑफ b यानी साइन 60 कितना है? √3/2, यानी क्या मिलेगा? 1 प्लस √3/2। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं पहले ही कॉम्बिनेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई भी करना है हमको। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है। कह रहा है स्टेटमेंट कि जब जब हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज होगा। तो चेक करते हैं, थीटा की अगर 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 0 मिल रहा है, थीटा अगर बढ़ा के 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 हाफ मिल रहा है, यानी 0.5, यानी अभी तो वैल्यू बढ़ी है। 45 के लिए 1/√2 यानी 0.707 ऑलमोस्ट, क्योंकि √2 1.414 होता है। एंड थीटा की 60 के लिए साइन 60 जो है √3/2 यानी 0.866, क्योंकि √3 है 1.732 होता है, उसको 2 से डिवाइड किया तो 0.866। साइन 91 होता है, यानी 0 से स्टार्ट किया और वैल्यू बढ़ते 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 1 तक हमको मिल रहा है, यानी जब जब थीटा बढ़ रहा है तब तब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्यों? क्योंकि द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेस एज द एंगल हमने इंक्रीज किया, 0 से इंक्रीज किया 30, 45, 60 एंड 90 तक। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? ट्रू हो गया। ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई करना है हमको। अगेन स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वैल्यू है कॉस थीटा की वो बढ़ेगी अगर थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे। तो चेक करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो कॉस थीटा हमको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। कॉस 0 इज 1। थीटा अगर 30 डिग्री लेते हैं तो कॉस 30 हमको कितना मिला? √3/2 यानी 1.732/2 अगर लेते हैं तो 0.866 मिल रहा है। कॉस 45 के लिए 1/√2 यानी 1 डिवाइडेड बाय 1.414 ले रहे तो 0.707 यानी छोटा हो गया, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ले रहे हैं तो cos 60 इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5, अगेन 0.707 से छोटा वैल्यू मिल रहा है एंड cos 90 हमको 0 मिल रहा है। इसका मतलब जब जब हमने थीटा की वैल्यू बढ़ाई हमको cos थीटा जो है उसकी वैल्यू कम होते हुए नजर आई, यानी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। कौन सा स्टेटमेंट? द वैल्यू ऑफ द cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये कहना गलत होगा।
ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई करना है हमको। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो थीटा की कोई भी हम वैल्यू ले थीटा एंगल की, हमको साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा मिलेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 का पहले कंसिडर करते हैं, तो हमको साइन 0 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। यानी पहले ही केस में हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं मिल रहा। दूसरे केस में साइन 30 हाफ मिल रहा है, कॉस 30 √3/2 मिल रहा है, अगेन नॉट इक्वल। साइन 45 1/√2 एंड कॉस 45 1/√2 मिल रहा है, ये दोनों इक्वल हो गया, सिर्फ एक ही इक्वल मिला। लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो साइन 60 इज √3/2 नॉट इक्वल टू कॉस 60 1/2 मिल रहा है क्योंकि, एंड साइन 90 इज 1 एंड कॉस 90 इज 0। तो हमको फिर से नहीं इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक वैल्यू के लिए हमको इक्वल मिल रहा है, वो भी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो अबाउ स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम सभी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हम इक्वल नहीं देख रहे हैं। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई करना है हमको फिर से। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट ए में अगर एंगल ए हम 0 डिग्री लेते हैं तो हमको नॉट डिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो देखते हैं हम कॉट ए इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू, अगर ए इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो कॉस 0 अपॉन साइन 0 आता है, यानी 1/0 आता है। एंड एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, उसकी वैल्यू हमको मिलेगी ही नहीं, इन्फिनिटी मिलेगी। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू बोल रहा है। तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एंगल B इज 90 डिग्री और थीटा हम एंगल A कंसिडर कर लेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ABC हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है, जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री। यानी साइड 1 AB भी हो सकता है एंड साइड 1 BC भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस AC रहेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। तो हमको AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिल जाएगा। इसको हम 1 बोल देंगे। अब इस 1 को हम डिवाइड करेंगे बाय AC स्क्वायर थ्रू आउट। तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर थ्रू आउट डिवाइड कर रहे हैं। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज 1, तो 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, यानी 1 इज इक्वल टू AB बाय AC का होल स्क्वायर। लेकिन AB क्या है, इज द एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा एंड AC तो हाइपोटेनियस है, तो उसका होल स्क्वायर प्लस BC क्या है, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा एंड AC तो हाइपोटेनियस है, उसका होल स्क्वायर। लेकिन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, cos थीटा, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा मिलेगा एंड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हमको sin थीटा मिल जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया, पहला रिलेशन। नाउ जो पहला इक्वेशन था उसको AB स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। अब तो हमको AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर मिलेगा। AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, जहां पे AC क्या है, हाइपोटेनियस है, AB क्या है, एडजेसेंट टू एंगल थीटा एंड BC अपोजिट टू एंगल थीटा है एंड AB क्या है, एडजेसेंट टू एंगल थीटा। तो ये तो सेक थीटा हो गया, देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। अगेन 1 को हम डिवाइड करेंगे बाय, इस बार हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट। तो हमको क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो हमको क्या मिल जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। AC तो हाइपोटेनियस है और BC क्या है, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा एंड AB क्या है, एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा अपॉन BC क्या है, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा प्लस 1। लेकिन हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया एंड एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड तो cot थीटा होता है, तो cot स्क्वायर थीटा हो गया। हमको क्या मिल गया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने 3 निकाली अभी, वो क्या क्या हो गई, पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन सेकंड sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन थर्ड cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। Express the ratios cos A, tan A and sec A in terms of sin A। तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो रेशियो है cos A, tan A and sec A, इसको हमको एक्सप्रेस करना है sin A के टर्म में। तो हम cos A लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमको पता है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें cos A इन्वॉल्व है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हमको मिल जाएगा, यानी cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर A मिल जाएगा। हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो हमको क्या मिलेगा, cos A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर A मिल जाएगा। फॉर tan A, तो tan A इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो हमको tan इज इक्वल टू sin A अपॉन cos A मिल जाएगा। लेकिन cos A अभी हमने निकाला है, अभी रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर A हमको मिल जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि cos A को हम रूट ऑफ cos स्क्वायर A लिख सकते हैं और cos स्क्वायर A क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर A फ्रॉम द आइडेंटिटी। अब sec A के लिए sec A इज इक्वल टू 1 बाय cos A और cos A क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर A। प्रूव दैट sec A इंटू 1 माइनस sin A इंटू sec A प्लस tan A इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a। क्यों? क्योंकि sec a इज इक्वल टू 1 बाय cos a होता है, तो हमको क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन cos a इंटू sec a प्लस tan a, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब 1 माइनस साइन ए के नीचे cos a है तो इंडिविजुअली लेंगे तो 1 बाय cos a माइनस साइन ए बाय cos a मिलेगा, तो 1 बाय cos a क्या होता है sec a होता है एंड साइन ए बाय cos a tan a होता है, तो हमको sec a माइनस tan a इंटू sec a प्लस tan a मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको मिल जाएगा। देयरफॉर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हमको मिल जाएगा, और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। Prove that cot a minus cos a upon cot a plus cos a is equal to cosec a minus 1 upon cosec a plus 1 हमको मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सबसे पहले, cot a minus cos a upon cot a plus cos a, तो cot a हमारा क्या हो सकता है cos a upon sin a, फॉर्मूला है cot a का, तो हमको cos a by sin a minus cos a upon 1 upon cos a by sin a plus cos a upon 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा cos a minus cos a इंटू साइन a क्रॉस मल्टीप्लाई होगा अपॉन साइन a, डिनोमिनेटर में cos a प्लस cos a इंटू साइन a अपॉन साइन a। अब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया, तो हमको cos a माइनस cos a इंटू साइन a अपॉन cos a प्लस cos a इंटू साइन a मिल गया। अब cos a इसमें से कॉमन निकालेंगे तो cos a इंटू 1 माइनस साइन a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन a मिल गया, तो 1 माइनस साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a मिल गया, तो साइन a तो नथिंग बट 1 बाय cosec a होता है, तो वो हम पुट कर देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a अपॉन cosec a प्लस 1 अपॉन cosec a। अब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया, तो cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1 मिल गया हमको, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो राइट हैंड साइड है हमारा। Prove that sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon sec theta minus tan theta। और कहा गया है इसको प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमको इस्तेमाल करना ही है इसमें और प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 हमको ये दिया हुआ है, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय cos थीटा से, और हमको क्या मिलेगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, यानी इंडिविजुअली हमको sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा मिलेगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा, यानी इंडिविजुअली हमको sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा मिल जाएगा हमको। तो sin थीटा बाय cos थीटा तो tan थीटा होता है एंड 1 बाय cos थीटा sec थीटा होता है, तो हम वो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा हमको मिल जाएगा। इसका मतलब ही क्या हुआ, tan थीटा प्लस sec थीटा हम एक साथ ला लेंगे, तो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 हमको मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे किससे, बाय tan थीटा माइनस sec थीटा से। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा, ये हमको मिल जाएगा। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा मिलेगा, माइनस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा न्यूमरेटर में मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में हमको क्या मिलेगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा पहले मिलेगा, तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा तो माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा हमको मिल गया। अब डिनोमिनेटर में अगर माइनस साइन निकालते हैं बाहर तो हम देखेंगे कि माइनस 1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा डिनोमिनेटर में भी है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला 1 अपॉन माइनस ऑफ tan थीटा माइनस sec थीटा, यानी 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है sin a, sec a एंड tan a, इसको हमको इन टर्म्स ऑफ cot a रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया है वो ले लेंगे sin a। अब sin a को हमको cot a में रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो हमको क्या मिलेगा cosec a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a, लेकिन cosec a क्या है 1 बाय sin a, तो हमको क्या मिल जाएगा sin a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर है। तो ये हमने पहले रिप्रेजेंट कर दिया sin a को इन टर्म्स ऑफ cot a। अब दूसरा sec a को रिप्रेजेंट करना है cot a में, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। हम tan स्क्वायर a को कैसे लिख सकते हैं 1 बाय cot स्क्वायर a, क्यों, क्योंकि tan इज इक्वल टू 1 बाय cot a होता है, तो sec स्क्वायर इज इक्वल टू फिर राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a मिल जाएगा, और स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a मिल जाएगा, यानी sec a इज इक्वल टू हमको अंडर
रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए इज कॉट ए। तो हमने सेक ए को भी रिप्रेजेंट कर दिया कॉट ए के टर्म में। नाउ फॉर tan ए के लिए हमको पता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल टू एंगल ए हमको क्या मिल जाएगा, tan ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। Write all the other trigonometric ratio of angle A in terms of sec A। तो सभी trigonometric ratios जो है एंगल A के हमको लिखना है in terms of sec A, मतलब sin A in terms of sec A, cos A in terms of sec A, cot A in terms of sec A and so on। तो सबसे पहले sin A ले लेंगे हम। हमारे पास trigonometric identity है कौन सी, sin square A plus cos square A is equal to 1। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, sin square A is equal to cos square A राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस cos square A मिल जाएगा। तो sin square A is equal to 1 माइनस cos square A को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि cos ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए मिल जाएगा। अब दोनों जगह स्क्वायर रूट लगाएंगे तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए का रूट क्या हो जाएगा, सेक ए। तो साइन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए मिल जाएगा। नाउ cos ए के लिए हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है। सो फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू ए हमको क्या मिलेगा, cos ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए। नाउ फॉर tan ए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हमको क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर ए 1 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, यानी tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड तो हमको tan ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिल जाएगा। नाउ कोसेक ए के लिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो है बिटवीन कोसेक थीटा एंड साइन थीटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो हमने साइन ए की तो वैल्यू निकाल के रखी है और थीटा इज इक्वल टू ए, हमको क्या मिल जाएगा, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए। नाउ कॉट ए इज इक्वल टू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्या है बिटवीन tan थीटा एंड cot थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा या cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। तो हमको फॉर थीटा इज इक्वल टू एंगल ए cot ए इज इक्वल टू 1 बाय tan ए मिल जाएगा। नाउ यूजिंग द रिजल्ट जो तीसरे नंबर पे है हमने tan ए की वैल्यू निकाल रखी है तो वो हम पुट करेंगे तो cot ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हमको मिल जाएगा। Choose the correct option and justify 9 times sec square a minus 9 times tan square a is equal to what। ऑप्शन दिया है 1 9 8 0। तो उसको सॉल्व करेंगे हम 9 टाइम्स sec square a माइनस 9 टाइम्स tan square a। तो हमें क्या मिलेगा, 9 टाइम्स sec square a माइनस tan square a 9 कॉमन निकाल लेंगे और sec square a माइनस tan square a क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू 9 हमको आंसर मिल रहा है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Choose the correct option and justify 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta is equal to what। इसका क्या वैल्यू आएगा। तो ऑप्शन दिया है 0 1 सी का 2 दिया हुआ है, डी का -1 दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन दिया है पहले हम उसको कंसिडर कर लेंगे। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, मतलब tan थीटा sec थीटा cot थीटा एंड cosec थीटा दिया हुआ है हमको। तो tan थीटा हमको पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, sec थीटा को 1 बाय cos थीटा लिख सकते हैं, cot को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं एंड cosec थीटा को 1 बाय sin थीटा लिख सकते हैं। ये रिलेशन हमको पता है। तो हमको क्या मिलेगा, sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, देन फिर से एलसीएम लेंगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा एंड sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा हमको मिल जाएगा। अब इसमें sin थीटा प्लस cos थीटा को एक साथ ले लेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा हमको मिलेगा। तो sin थीटा प्लस cos थीटा ब्रैकेट का इसको हम a कंसिडर करेंगे और 1 को b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमको sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा हमको मिल जाएगा। तो जब sin थीटा प्लस cos थीटा को एक्सपांड करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 एज इट इज रहेगा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अब 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा हम पहले ले लेंगे और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमको पता है 1 होता है, तो उसको हम एक साथ लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा है, तो sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हमारा जो आंसर है वो 2 आ गया। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। तो हमको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है और जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर हमको निकालना है। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a इज इक्वल टू व्हाट। तो ऑप्शन दिया है sec a आएगा क्या, sin a आएगा क्या, cosec a आएगा क्या या cos a आएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम कंसिडर कर लेंगे। फिर इसमें हम देख सकते हैं कि टर्म्स हमको क्या क्या दिया हुआ है। sec a दिया हुआ है उसको हम 1 बाय cos a लिख सकते हैं, tan a दिया हुआ है sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं
एंड साइन ए को साइन ए में ही रहने देंगे। तो पहले ब्रैकेट में जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि कॉस ए डिनोमिनेटर में सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए मिल जाएगा। यानी अगेन ये फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है हमको पता है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए मिल जाएगा हमको। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज द कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कॉस ए न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कट हो जाएगा, तो कॉस ए हमको मिल जाएगा। और कॉस ए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। तो हमको एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर निकालना है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमको दिया हुआ है, इसका क्या वैल्यू आएगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा क्या, कॉट स्क्वायर ए आएगा क्या, tan स्क्वायर ए आएगा क्या, ये ऑप्शन हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि tan ए है और हमारे पास कॉट ए दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमको कोसेक स्क्वायर ए मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ इसको हम सेक ए अपॉन कोसेक ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेक ए इंटू 1 बाय कोसेक ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक ए क्या है, साइन ए हो गया, इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए मिल जाएगा। बट साइन ए अपॉन कॉस ए क्या है, ये तो tan ए है, तो हमको क्या मिल जाएगा, tan ए का होल स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर ए मिल जाएगा हम। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमको वैल्यू क्या मिल रहा है, tan स्क्वायर ए। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स। तो हमको दिए हुए नीचे आइडेंटिटी को प्रूव करना है जहां पे जो एंगल्स इस आइडेंटिटी में इन्वॉल्व है वो कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल्स है, यानी उसका मेजर कितना है, 90 डिग्री से कम है, फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है पहले में, तो थीटा का क्या मेजर रहेगा, 90 डिग्री से कम। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये ऐसा हमको दिया हुआ है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले कंसिडर करेंगे। तो कोसेक थीटा को हम 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, ये रिलेशन हमको पता है, एंड कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में साइन थीटा है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमको मिल जाएगा का होल स्क्वायर। नाउ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर थीटा नीचे है, तो हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ही क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमको ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मिल गया और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। उसको हम न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाएगा, यानी राइट हैंड साइड। हमको प्रूफ करना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। हमको क्या दिया हुआ है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए दिया हुआ है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो ब्रैकेट जब खोलेंगे न्यूमरेटर का तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज नथिंग बट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हमको क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब न्यूमरेटर में हमको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला उसको लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए एज इट इज रहेगा। फिर साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए हम एक साथ ला लेंगे, बचा हुआ हम लिख देंगे प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए का टर्म एक साथ ले लिया न्यूमरेटर में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो न्यूमरेटर में हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 टाइम्स साइन ए, हमको 2 प्लस 2 टाइम्स साइन ए न्यूमरेटर में मिलेगा। फिर 2 हम कॉमन निकाल लेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर एज इट इज चलने देंगे, तो हमको न्यूमरेटर में 2 टाइम्स 1 प्लस साइन ए मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में पहले से ही 1 प्लस साइन ए प्रेजेंट है, कट हो जाएगा, तो हमको 2 बाय कॉस ए मिल जाएगा, यानी 2 इंटू 1 बाय कॉस ए इज नथिंग बट सेक ए, तो 2 टाइम्स सेक ए हमको मिल जाएगा, क्योंकि सेक ए और कॉस ए का रिलेशन है, तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। प्रूव tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में हमको हिंट भी दिया हुआ है कि सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है उसको इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा में कन्वर्ट करो एंड कॉस थीटा में, तो सॉल्व हो जाएगा, ये बता रहा है हमको, हिंट दिया हुआ है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो इसको पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट का क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हम tan थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा पुट कर देंगे और कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बाय साइन थीटा पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा न्यूमरेटर में तो है ही, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया डिनोमिनेटर में, और दूसरे टर्म में कॉस थीटा बाय साइन थीटा तो था ही, फिर नीचे डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमको मिल गया। तो अब इसका मतलब ही क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा न्यूमरेटर में है और डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। सेकंड टर्म में भी वैसे ही इसको हम लिख सकते हैं डिवीजन बीच में दिखा के। अब जब डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनवर्स हो जाता है, तो साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में था तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में था साइन थीटा वो न्यूमरेटर में चला गया, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल गया पहला टर्म, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मिल गया दूसरा टर्म। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें से अगर माइनस साइन हम कॉमन निकाल लेंगे सेकंड टर्म के तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो माइनस साइन हमने कॉमन निकाल लिया तो बीच में साइन जो है माइनस हो गया, और जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था वो पलट जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर हम सेम लिख लेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हम निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मिलेगा, तो क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिलेगा। लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे। तो डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो न्यूमरेटर में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर में हमको क्या पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो है 1 हो जाता है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटीज है, तो हम 1 पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इंडिविजुअली हम देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो पहला तो 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा एंड 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो हमको क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यही तो हमारा राइट हैंड साइड है, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किए तो राइट हैंड साइड मिल गया, हेंस प्रूव। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये हमको प्रूफ करना है। और इस क्वेश्चन के लिए हिंट दिया हुआ है, पहले हमको सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद हमको सिंप्लीफाई करना है राइट हैंड साइड सेपरेटली, और फिर हमको आंसर मिलेगा, ये हिंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेपरेट करने पे, डिवाइड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए, तो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में कॉस ए है एंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कॉस ए है, वो कट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा कॉस ए प्लस 1 यानी 1 प्लस कॉस ए मिल जाएगा। अब इसको जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय 1 माइनस कॉस ए, तो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो न्यूमरेटर में तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए हमको मिल जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। हमको ये प्रूफ करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद इंडिविजुअली न्यूमरेटर में साइन ए से सबको डिवाइड करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, तो साइन ए अपॉन साइन ए तो 1 हो जाएगा कट होके, कॉस ए अपॉन साइन ए पता है कॉट ए है, तो कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन ए कोसेक ए, तो न्यूमरेटर में कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा, जो 1 माइनस 1 प्लस कोसेक ए में से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस कोसेक ए बच जाएगा न्यूमरेटर में। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए से, तो हमको कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के कॉट ए का स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोसेक ए का स्क्वायर हमको मिल जाएगा। हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी है, तो न्यूमरेटर में हम लगा देंगे कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू कॉट ए इंटू 1 माइनस कोसेक ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रहने देंगे। अगेन हम देख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला न्यूमरेटर में लग जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर को हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमको कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये मिल जाएगा। तो अब न्यूमरेटर में लगाना बाकी था, उसमें भी लगा लेंगे, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस 1 माइनस 2 कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये मिल जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी हमको पता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस 1 माइनस 2 कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए
ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कोसेक ए। तो नीचे हमने कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए एक साथ ला लिया और ऊपर में +1 -1 कैंसिल हो गया। तो जो बचा ऊपर में हमने वो लिख दिया और नीचे में हमको कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए -1 मिल गया। तो -1 यानी -2 हो जाएगा नीचे, और ऊपर में 2 हमने कॉमन निकाला तो हमको कोसेक ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए। तो नीचे से 2 हमने कॉमन निकाल लिया और ऊपर से भी, तो 2 कैंसिल हो गया। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए अपॉन कोसेक ए -1। अब कोसेक ए हम कॉमन निकाल लेते हैं अगर पहले टर्म में से, तो हमको कोसेक ए -1 ऊपर में मिल रहा है और न्यूमरेटर में कॉट ए निकाल देते हैं तो फिर से 1 माइनस कोसेक ए मिल रहा है। अब माइनस अगर कॉमन निकाल लेते हैं न्यूमरेटर में से तो माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए -1 बच जाएगा। तो कोसेक ए -1 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमको डिनोमिनेटर में कोसेक ए -1 पहले से ही था, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए बच जाएगा। तो प्रूव हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे बाय 1 प्लस साइन ए से। तो हमको ऊपर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे में डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, अब ऊपर तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट में रह जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में आइडेंटिटी लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो नीचे कॉस स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में बच जाएगा। तो हमको 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए मिल जाएगा। 1 बाय कॉस ए तो सेक ए हो जाता है और साइन ए बाय कॉस ए क्या है, टैन ए हो जाता है। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया। प्रूफ करना है हमको साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, हमको ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि साइन थीटा न्यूमरेटर में कॉमन निकल रहा है और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमको न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखने को मिलेगा। न्यूमरेटर में 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा था तो उसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा था तो उसको हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमको न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो टैन थीटा होता है, ये हमको पता है। न्यूमरेटर में हमको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा -1 को एक साथ ले लेंगे। आइडेंटिटी जब हम इस्तेमाल करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की, तो हमको न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मिल जाएगा, टैन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट हो जाएगा, 1 मिल जाएगा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। प्रूव साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेंगे। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। हमको क्या मिल जाएगा, कोसेक ए को हम 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं एंड सेक ए को हम 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन ए मिल जाएगा होल स्क्वायर पहला टर्म, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए मिल जाएगा दूसरा टर्म का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन ए का पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो हमको ये मिल गया। अब हम इंडिविजुअली टर्म्स लेंगे तो साइन ए का पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए हमको मिल जाएगा। जब कैंसिल करेंगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर 4 है न्यूमरेटर में और सेम टर्म है तो इंडाइसिस रूल लगाएंगे तो हमको साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा प्लस 2 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए हमको मिल जाएगा। तो नंबर ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 4 मिल जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी के हिसाब से 1 होता है तो वो लिख देंगे। तो हमको 4 प्लस 1 5 मिल जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हमको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए होता है एंड सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए होता है। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए में आइडेंटिटी लगाएंगे कोसेक स्क्वायर ए की तो हमको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिल जाएगा एंड सेक स्क्वायर ए के लिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए मिल जाएगा। तो 5 प्लस 1 प्लस 1 इज 7 हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए मिल जाएगा और यही तो राइट हैंड साइड है, इसलिए हेंस प्रूव्ड। प्रूव कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय टैन ए प्लस कॉट ए, ये हमको प्रूव करना है और हिंट दिया हुआ है। चाहे तो हम हिंट इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नहीं भी। तो वो बोल रहा है पहले लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो और उसके बाद राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो सेपरेटली, तो इक्वालिटी हमको स्टैब्लिश हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए हमको लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है।
तो इसमें हम देख सकते हैं कि कोसेक ए को हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं एंड सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि रिलेशन है हमारे पास कोसेक और साइन ए का एंड सेक एंड कॉस का। तो हमको क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए का प्रोडक्ट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है साइन स्क्वायर ए। कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा स्क्वायर, एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमको साइन ए इंटू कॉस ए मिल जाएगा, इसको हम 1 बोल देंगे। अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है। tan ए हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए है एंड कॉट ए हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन ए, ये रिलेशन हमको पता है। तो डिनोमिनेटर में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए मिल जाएगा। तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या है 1 है, तो इज इक्वल टू हमको साइन ए इंटू कॉस ए मिल गया। अब जब 1 एंड 2 को हम कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रहा है, इसलिए हमारा ये प्रूव हो गया। प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये तीनों रिलेशन हमको स्टैब्लिश करना है। तो पहले हम 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम कंसिडर करेंगे, देखेंगे कि उससे हमको क्या मिलता है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए तो आइडेंटिटी के हिसाब से सेक स्क्वायर ए हो गया एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेक ए अपॉन कोसेक ए का होल स्क्वायर, लेकिन सेक ए अपॉन कोसेक ए का मतलब ही सेक ए इंटू 1 बाय कोसेक ए होता है। तो 1 बाय कोसेक ए क्या हो गया साइन ए हो गया और सेक ए क्या हो गया 1 बाय कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर मिल गया। लेकिन साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए, तो tan ए का होल स्क्वायर हमको मिल जाएगा, यानी tan स्क्वायर ए हमको मिल जाएगा। तो पहला इसको हम बोल देंगे। अब हम सेकंड कंसिडर करेंगे, बीच वाला जो हमको इक्वालिटी दिया हुआ है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इसमें हमको क्या मिलेगा, इंडाइसेस लगाएंगे तो न्यूमरेटर का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2 tan ए प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमारे पास क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है। बाय आइडेंटिटीज हम सेक ए को 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए हमारा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर ए 1 बाय साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और tan को हम साइन बाय ए लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए एंड कॉट को कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं, तो वो भी हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स साइन ए बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स कॉस ए बाय साइन ए। तो एलसीएम लगाने के कारण न्यूमरेटर में एलसीएम इस्तेमाल किया और डिनोमिनेटर में एलसीएम इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ही क्या हुआ 1 माइनस 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक टर्म इनवर्स हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन ए। तो हमको साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए एक जगह मिल जाएगा और एक जगह 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए मिल जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मिल जाएगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर मिल जाएगा। इसको हम 2 बोल देंगे। अब 1 एंड 2 से हमको क्या मिलता है हम देख सकते हैं, पहला टर्म हमने सिंप्लीफाई किया तो tan स्क्वायर आ रहा है, दूसरा बीच वाला इक्विवेलेंसी सिंप्लीफाई किया तो भी tan स्क्वायर आ रहा है, यानी ये हमारा रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है।